रीना का पति राहुल रोज रीना को मारा करता था। बेचारी हमेशा सहन करती थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। राहुल इसी बात का फायदा उठाकर रीना को बहुत मारता पीटता था। उसके दोस्त का फोन आता है कि चलो दारू पीने चलते हैं। वो कहता है मैं अब दारू पीने जा रहा हूँ, खाना बना के रख देना, और वो उसे लातों से मारता है। राहुल काफी दारू पीता था और वो रीना को मारता था। रीना बेचारी दूसरों के घर बर्तन साफ करने, खाना बनाने जाती थी और वो घर आती थी। घर थोड़ी देर से आने के कारण रीना का पति कहता है, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा क्या काम करती हो वहाँ जो इतना तुम्हें देर लग रहा है? लेकिन रीना कहती है, अरे ऐसा नहीं है, मुझे बहुत काम होता है। मैं 2-4 घर में जाती हूँ काम करने, इसीलिए मुझे देर हो जाती। रीना का पति कहता है, मुझसे जबान लड़ाती हो? तभी वो उसे मारने लग जाता है। वो बहुत उसे मारता है। बेचारी कुछ नहीं कह पाती। वो कहती है कि तुम अब ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये सुनते ही रीना का पति चाकू लेके आ जाता है और वो रीना को मारने को कहता है, मतलब मारने लग जाता है। लेकिन रीना कहती है, अगर तुम मुझे मार ही डालना चाहते हो तो मार डालो, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम्हें दारू पीने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सोचकर वो कहता है, ये बात तो सही कह रही है, अगर ये काम पे नहीं जाएगी तो मैं पैसे ऐसे दारू कैसे पीऊंगा। अब रीना बेचारी रोज की तरह काम पे जाती है। वो इस सब से काफी थक चुकी थी, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है काम पेट के लिए। रीना को आज आते ही देर हो जाती है। रीना का पति दारू पी के बहुत सोया हुआ था। उसको लगा बच गई, आज तो मैं बच गई। रीना का पति तो सोने का नाटक कर रहा था। रीना का आवाज आते ही उसे ऐसा लगता है आ गई वो, और वो जल्दी से उठ जाता है और रीना को बहुत मारने लग जाता है। वो कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर में मत रहना, निकल जाओ। रीना कहती है, आप में ऐसा मत करो, लोग तमाशे देख रहे हैं, ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं सुनता, वो उसे बहुत मारता है और वो गिर जाता है दारू के नशे में। रीना अब काफी गुस्से में थी। वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है रात को। वो देखती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मेरा पति ऐसा मुझे मारता पीटता है, मैं क्या करूँ। सोचती हूँ आज रात, वो काफी रोती है। वो सोचती है आज रात यही सो जाऊँ। बेचारी का मन तो काफी दुखी था, लेकिन क्या करे, पेड़ के पास जाके सो जाती है बेचारी। फिर वो अगले दिन घर जाने लगती है। वो सोचती है कि अब तो मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, मुझे अब जाना चाहिए घर। वो इतना गुस्से में था, उसने कहा, इतने रात को तुम कहाँ गई थी, किसके साथ मुंह काला करके आई हो। ये सुनते ही रीना कहने लगी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो बाहर ही सोई थी, वो रास्ते पे जो पेड़ है वही सो गई थी मैं। तो वो बोलता है, नहीं तुम झूठ कह रही हो। वो उसे गुस्सा कर देता है। अब वो चाकू लेके रीना के पास चल रहा था, रीना के पास आ रहा था। तभी रीना सोचती है, आज मैं हटूंगी नहीं, आज मेरा जो हो जाए मैं हो जाए, मैंने बहुत सहन कर। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसे चाकू से मार ही डालेगा और वो भूत बन जाती है। वो बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो काम भी नहीं करता था, मैं ही काम करती थी, फिर भी उसने मुझे मार डाला। कितना सहती मैं। वो अब उसे नहीं छोड़ने वाली थी रीना के पति को। वो कहती है, आज मैं उसे बहुत सबक सिखाऊंगी। तभी रीना का पति आ जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया था जो तुमने मुझे मार डाला। हाँ, मैं ही पैसे देती थी तुम्हें दारू पीने के लिए, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो अपने पति को भी मार डालती है। वो कहती है, मैंने कितना उसको समझाया, उससे जिस तरह बात करना चाहिए थी वैसे की, लेकिन उसने माना नहीं और फिर बुरा हो गया। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।